हिंडनबर्ग के नए रिपोर्ट ने सेबी संग सभी भारतीयों को दे दिया है एक बड़ा झटका। जी हाँ, वित्तीय दुनिया में हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे नाम कभी कभी बड़ा हंगामा पैदा करते रहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये रहस्यमय फर्म है क्या और इसके लेटेस्ट रिपोर्ट ने भारत को क्यों हिला कर रख दिया है। दरअसल 2017 में नॉर्थन एंडरसन द्वारा स्थापित हिंडनबर्ग रिसर्च कोई साधारण वित्तीय अनुसंधान फर्म नहीं है। ये स्टॉक्स, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स में गहन जांच करती है और मैन मेड डिजास्टर्स उजागर करती है। हिंडनबर्ग के पिछले मामलों में एक प्रमुख मामला निकोला कॉर्प का था। उन्होंने निकोला पर आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी तकनीकी क्षमताओं को लेकर निवेशकों को धोखा दिया, जिससे कंपनी के शेयरों की कीमत में भारी गिरावट आई। निकोला के संस्थापक ट्रेवर मिल्टन को बाद में धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया और कंपनी ने अमेरिका सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन को $125 मिलियन का निपटारा दिया। 1937 की हिंडनबर्ग एशिया आपदा के नाम पर रखी गई है और इस फर्म का उद्देश्य वित्तीय गलतियों को उजागर करना है और बाजार को हिला कर रख देना है। तो आइए अब जानते हैं कि हिंडनबर्ग काम कैसे करती है। 2023 के एक रिपोर्ट में UNSW बिजनेस स्कूल के बैंकिंग और फाइनेंस के एसोसिएट प्रोफेसर मार्क हम्फ्री जेनर ने बताया कि हिंडनबर्ग और इसी तरह की फर्म शॉर्ट सेलिंग से मुनाफा कमाने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाती है, जिसमें उन्होंने बताया कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर स्टॉक को उधार लेता है, उसे बाजार में बेचता है और बाद में इसे ही कम कीमत पर खरीद कर उधार देने वालों को लौटाता है, जिससे उन्हें कीमत में गिरावट से मुनाफा होता है। हालांकि ये रणनीतियां कानूनी हैं, लेकिन अक्सर इन पर बाजार में हेरफेर और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगते हैं। अब अगर हम बात करें जनवरी 2023 की, जब हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप पर धोखाधड़ी और शेयर वैल्यू हेरफेर के आरोप लगाए, इसके परिणाम स्वरूप अदानी के शेयरों में तेजी से गिरावट आई और रातों रात अरबों रुपयों का नुकसान हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हिंडनबर्ग के नई रिपोर्ट ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। इस बार मामला सिर्फ अडानी का नहीं है, बल्कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी है। हिंडनबर्ग के नई रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का अडानी ग्रुप से जुड़े ऑफशोर फंड में निवेश था। इससे एक नई विवाद की लहर उठी हुई है और सेबी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है। माधवीपुरी बुच ने इन दावों को चरित्र हनन करार देते हुए खारिज कर दिया है और कहा कि ये आरोप सेबी को बदनाम करने की कोशिश है। अदानी समूह ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को दुष्ट, शरारती और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया है। उनका कहना यह है कि ये पुराने और बदनाम दावों का चक्रण है, जिन्हें पहले ही जांचा और खारिज किया जा चुका है। समूह ने यह भी जोड़ा कि उनके विदेशी होल्डिंग पॉलिसी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और इसके सभी प्रासंगिक विवरण नियमित रूप से कई सार्वजनिक दस्तावेजों में प्रकट किए गए हैं। इसके अलावा अदानी समूह ने स्पष्ट किया कि अनिल आहूजा निवेश फंड के नामांकित निदेशक थे, जो अदानी पावर में 2007 से लेकर 2008 और बाद में अडानी एंटरप्राइजेस में 2017 तक निदेशक रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि अदानी समूह का उन व्यक्तियों या मामलों से कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है जो इस सोची समझी साजिश में उल्लेखित किया गया है। अब अगर बात करें कि इस रिपोर्ट का शेयर मार्केट या फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा, तो इस पर जी चौकलिंगम, संस्थापक और प्रमुख शोधकर्ता इकोनॉमिक्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का मानना है कि हिंडनबर्ग के बयानों से केवल आरोप लगाए गए हैं। बाजार के प्रभाव के संदर्भ में ये धारणा आधारित स्टॉक्स को प्रभावित कर सकता है। हालांकि ये आरोप कंपनियों के विकास गाथा पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं और इसलिए उचित मूल्यांकन पर ट्रेड हो रहे स्टॉक्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ सकता। और यदि बाजार में कोई सुधार होता है तो कुछ छोटे और मध्यम आकार के स्टॉक्स जो उच्च मूल्यांकन पर ट्रेड कर रहे हैं, उनमें प्रभाव देखा जा सकता है। क्या आने वाले दिनों में हमें और भी बड़े खुलासे की उम्मीद करनी चाहिए? क्या हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक नया मोड़ लाएगी?
इस पर आपका क्या मानना है, हमें वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइए।